अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हुमायूं शुजा प्रॉपर्टी एक्सपो के यूट्यूब चैनल की तरफ से। इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। चैनल देखते रहने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ, एक चीज़ मैं कहता चलूँगा कि आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़, आपकी तनकीद, आपकी तारीफ़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। तो काइंडली अपने जिस भी किस्म के आपके कमेंट्स होते हैं, चाहे कोई चीज़ आपको अपील करती है या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हम इस चैनल को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है और इस करंट गवर्नमेंट के जो मिशंस हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन्होंने 50 लाख जॉब्स क्रिएट करनी हैं, उन्होंने 2 करोड़ घर बना के देने हैं और उन्होंने पाकिस्तान भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, अचीव करने में क्या काम कर सकती है। देखें, यकीनन आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट के इश्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस भी होती हैं, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी होते हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक गवर्नमेंट के इस वक्त जो 2 बड़े इश्यूज़ गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला इशू जो है बेरोज़गारी, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो है कि एक बहुत मेजर पोर्शन पाकिस्तान के यूथ का ख़ास तौर पे जो है वो जॉब्स ढूंढ रहा है। दूसरा इशू जिस गवर्नमेंट को आ रहा है वो लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कि किसी किस्म की माशी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं हो रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही कि जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक हम कहते हैं कैपिटल क्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये चीज़ें हो पा रही हूँ। तो ये 2 इश्यूज़ हैं और हमारी एक जिसको हम कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, हमारी नाचीज़ राय में इसका एक जो क्विकेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पास है। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है जिसमें कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल प्लाजाज भी आ जाते हैं, टाउन्स भी आ जाते हैं, किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन जो है, चाहे सिविल वर्क्स है, इसके अंदर सबसे पहली बात जो देखने वाली है वो ये है कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी मज़ीद इंडस्ट्रीज़ होती हैं। हम जब इंडस्ट्री की डेफिनेशन लेते हैं तो एक प्राइमरी इंडस्ट्री है जिसको हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद वो जन्म देती है कुछ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, और सेकेंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं, बिल्डर्स आ जाते हैं, डेवलपर्स आ जाते हैं, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फिर फर्दर जन्म देती हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये एक लेवल्स बन जाते हैं। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में आपके रॉ मटेरियल सप्लायर आ जाते हैं, जिसमें सीमेंट है, रेत है, बजरी है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सोल्यूशन जो हम आपको प्रपोज करने जा रहे हैं या अपने चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को अपनी हम्बल सी ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो सोल्यूशन ऐसा है जो कि 2 बड़े मसाइल, बेरोज़गारी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो स्टैग्नेशन आ चुकी हुई है, जो एक रुकावट आ चुकी हुई है, उसका क्विकेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। राइट, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि सोल्यूशन क्या है। गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ जगहों पे, प्रीमियम जगहों पे प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, लैंड अवेलेबल होती है, इवन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती है। गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी अपनी होल्डिंग में लैंड होती है, जिसमें पाकिस्तान रेलवे भी आ जाती है, जिसमें पाकिस्तान पोस्ट भी आ जाती है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी आ जाती है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। इसके अलावा जो इनके हाउसिंग से रिलेटेड जो होते हैं, जिसमें PHA आ जाता है, जिसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी RD आ जाता है, तो इन अथॉरिटीज़ के पास भी अपने पास पॉकेट्स की सूरत में प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, जो तो प्लॉट खाली है, रेडी टू कंस्ट्रक्ट है, इसको बजाय इसके कि वो आइडल पड़ा रहे, वो एक फजूल पड़ा रहे, पिछले कई सालों से जैसे पड़ा हुआ वैसे ही पड़ा रहा है, उसको इस्तेमाल में ले आना चाहिए फ़ौरन से पहले। उसको इस्तेमाल में लाने का एक, जिस तरह से मैंने अर्ज़ की, क्विक सोल्यूशन वो ये है कि आप उस पर हाई राइज बिल्डिंग बना दें। जो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्डोमिनियम्स का, हाई राइज बिल्डिंग का, कि जिसमें यूजली नीचे कमर्शियल एरिया होता है, उसके बाद आप ऊपर फ्लैट्स बना देते हैं जो रहाइश के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या कोई और मॉडल भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये तो उन प्लॉट्स की बात हो रही है जो कि अवेलेबल हैं, जो एम्प्टी पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। तो क्यों पड़े हुए हैं खाली? देखें, ये तो यूजलेस हैं, ये किसी काम नहीं आ रहे। दूसरा जो प्लॉट होता है वो ऐसा होता है कि कुछ ऑफिस गवर्नमेंट के ऐसे होते हैं जो बहुत प्रीमियम लोकेशन पे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ शेयर करता हूं कि रावलपिंडी सदर में GPO या पाकिस्तान पोस्ट का एक ऑफिस है। अब पाकिस्तान पोस्ट का ऑफिस अगर उस लोकेशन पे ना भी हो, जो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो वहाँ से कुछ हटके भी हो सकती है,
आधा किलोमीटर हट के, 1 किलोमीटर हट के किसी भी जगह पे मजीद हो सकती है। अगर पाकिस्तान पोस्ट का ऑफिस वहाँ पे नहीं होता, बहुत कीमती जगह है और वहाँ से किसी और जगह जाके भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं और उस जगह को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वो बहुत कीमती जगह है, वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा सकती है, वहाँ पे फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं, लोगों को रहाइश दी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो देखें, ये एक यूनिवर्सल रूल है। गवर्नमेंट जो डेवलप स्टेट्स हैं, वेस्ट हो गया, यूएस हो गया, इवन जापान, सिंगापुर की हम मिसाल लेते हैं, तो उन लोगों ने तो ये चीज़ें करके दिखाई कि जो कीमती जगह है उसका कीमती मसरफ होना चाहिए और जो कम कीमती जगह है या कम वैल्यूएबल चीज़ है उसका कम कीमती जगह पे मसरफ होना चाहिए। अब करना क्या होगा? गवर्नमेंट ने करना ये होगा कि गवर्नमेंट उस जगह को, चाहे वो खाली प्लॉट है, चाहे वो कीमती जगह पे कोई गवर्नमेंट होल्डिंग कोई बिल्डिंग है जिसको वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है और उसको डिमोलिश करके प्लॉट की सूरत दी जा सकती है, उसको गवर्नमेंट जो है वो एक ओपन ऑक्शन के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सेल कर दे। अब वो जब सेल करती है तो जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है कि उसमें बिडिंग आती है, उसमें कंपनीज बिड करती हैं जो लेने में इंटरेस्टेड होती हैं और यकीनन पाकिस्तान के अंदर अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कंपनी ज़रूर ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट के उस प्लॉट को मुंह मांगे दामों पे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट ने करना ये होगा कि उसने एक कंडीशन लगा देनी होगी कि ठीक है, हम ये प्लॉट आपको देते हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन आपने इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो 1.5 साल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितना बड़े साइज का प्लॉट और कितनी ऊंची आप हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ना सिर्फ इनिशिएट हो जाए, जनरेट हो जाए, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूट भी हो जाए, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अब इस कीमती जगह को बेचना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत आसान है। जैसे मैंने मिसाल दी, हार्ट ऑफ द सिटी है या किसी ऐसी जगह पे प्लॉट जो पड़ा हुआ है जिसको, जो शहर से बहुत दूर नहीं है। देखें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेवलपर्स, बिल्डर्स तो बहुत दूर दूर जाके भी कमर्शियल प्लाजास बना रहे होते हैं, लोगों को रहाइश प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यही काम शहर में क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसको ना सिर्फ बेचना आसान होगा बल्कि इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें मजीद जो हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स वो हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो एक एम्बिशन है कि 5 मिलियन जो उन्होंने 50 लाख के करीब जो घर उन्होंने बना के देने हैं, सबसे पहले तो वो आपका एम्बिशन जो है ना वो निस्बतन आसानी से हो जाएगा कि 50 लाख घरों को अगर आप एक 3 मरले, 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले घरों की सूरत में देते हैं तो आपको एक अच्छी खासी ज़मीन चाहिए। लेकिन इसी को अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की सूरत में, हाई राइज बिल्डिंग की सूरत में, फ्लैट्स की सूरत में देते हैं तो कम जगह पे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं कि मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बताता हूँ कि लेट्स सपोज 5000 प्लॉट्स सिर्फ अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास पूरे पाकिस्तान में। जब उन 5000 प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो एटलीस्ट 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब ये है कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आपकी जो है वो सीधी सीधी 5 लाख जॉब्स क्रिएट हो गई। इसको 5000 को हम 10,000 पे ले जाएं, 20,000 पे ले जाएं तो उसी तनासुब से जो है ये वो जॉब्स हैं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है इस प्रोजेक्ट पे। अगर हम इसमें वो ऐड करते हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएट होनी है क्योंकि उनका भी काम बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, एक्सीलरेटर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि जिसका स्कोप बढ़ता जाता है और इस तरह से ना सिर्फ बेरोजगारी कम हो जाती है बल्कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ वो ये है कि आपकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी एक ताज़ा खून दौड़ जाता है, एक फ्रेश उसके अंदर ब्रीथ उसको मिल जाती है, उसका सांस बहाल हो जाता है कि जो जिनका दम घुट रहा था, जो काम नहीं कर पा रहे थे, तो एलाइड इंडस्ट्रीज की भी बेहतरी आपको नज़र आती है। फिर गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू होती है कैलकुलेशन टैक्स की सूरत में, टैक्स कलेक्शन की सूरत में, तो यकीनन गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन के रेवेन्यूज़ जिसकी बेस पे वो अपनी सैलरीज अदा करती है, डेवलपमेंट वर्क्स करती है, डिफेंस के बजट्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी जो हैं ये यहीं से जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो टैक्स भी कलेक्ट होंगे, टैक्स कलेक्ट होंगे तो यकीनन गवर्नमेंट का भी निज़ाम चलेगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया से फेस कर रही है वो कोरोना का जो एक सेटबैक है, पैंडेमिक जो है, तो कोरोना से निकलने में भी उसके इफेक्ट्स से जो कि पाकिस्तान ने अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है और सूनर लेटर मजीद भी करने हैं, उससे निकलने में भी ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये जो सारी की सारी आपके साथ जो डिस्कशन की गई कि कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड बेनिफिट्स, किस तरीके से जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेवेन्यूज़, ये सब के सब जो हैं चीज़ें
ये मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, हम लोगों की रिसर्च के मुताबिक क्विकेस्ट सोल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट को कर गुजरना चाहिए। यकीनन इसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर रिसोर्स इन्वॉल्व है, लेकिन याद रखिएगा कि रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने नहीं देने, रिसोर्सेज के लिए प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल है। उनके पास पैसा भी है, उनके पास स्किल भी है, उनके पास एक पैशन भी है, वो करना भी चाहते हैं। स्टेप गवर्नमेंट ने सिर्फ ये लेना है कि अपने आइडल रिसोर्सेज को यूज़ करें। जो प्लॉट्स फ्री पड़े हुए हैं, वेकेंट पड़े हुए हैं, फालतू पड़े हुए हैं, इस्तेमाल में नहीं लाए जा चुके हुए हैं, उनको वो सेल कर दें, उनको ऑक्शन कर दें। जो बिल्डिंग्स ऐसी जगहों पे हैं जो सेंट्रल लोकेशंस हैं और उनसे किसी और जगह से होने से भी उनका काम चल सकता है, तो उसको मूव करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके साथ साथ इसी चीज़ से एसोसिएटेड चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये होगा कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने NOCs अप्लाई करती हैं मुख्तलिफ कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास, उसमें यकीनन CDA है, RDA है, तो देखा यह गया है कि NOCs कुछ ज़्यादा डिले कर दिए जाते हैं। NOCs प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंथी कर दिया जाता है। उसकी वजह से स्लोनेस आ जाती है। सोसाइटी काम करना चाहती है, लेकिन कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ कह लीजिए, कुछ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कह लीजिए, कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स कह लीजिए, वो डिपार्टमेंट में ऐसे होते हैं कि शायद 10 दिन का काम जो है वो 2 माह पे स्ट्रेच हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो होगी गवर्नमेंट से ये होगी कि जो प्रोसेस है इसको एक्सपेडाइट करवाया जाए, ताकि जितनी जल्दी NOC आप इशू करते हैं उसके साथ आप उनसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि अब आप इसको काबिल रहाइश बनाइए, अब आप लोगों को जो है वो आप इसकी पोजीशन दीजिए ताकि घर बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि जिन लोगों की अपने घर बनाने की ख्वाहिश है वो जब घर बनाते हैं तो अगेन इसका भी एक नेटशेल में जो बेनिफिट जा रहा होता है वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जा रहा होता है। वो लोग बूम पे आ रहे होते हैं, उनको बूस्ट मिल रहा होता है और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही होती है और टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो ये एक आज का जो एपिसोड था या जो आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक था वो ये था कि गवर्नमेंट किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना जो इनका मिशन है या ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी पूरा कर सकती है, और इसके साथ साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट पहुंचा सकती है। हमारा चैनल देखते रहने का बहुत शुक्रिया। हम हाजिर होंगे मज़ीद नई खबरों के साथ, मज़ीद नई डिस्कशंस के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।